सबसे पहले सभी डीएलएड बीएड छात्रों को सुप्रभात। मैं कमलेश कुमार तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आरा। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी अथवा यह ज्ञान देना चाहता हूं कि डीएलएड कोर्स में अथवा बीएड के लिए यह जानकारी भी अच्छी चीज है। यह फिजिकल एजुकेशन जितने क्लासेस हैं उन सभियों में इस प्रकार के आयोजन के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं या आयोजन किस प्रकार से कैसे कराए जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आज इसमें दिया गया क्वेश्चन डीएलएड के कोर्स में यूनिट में कि प्रमुख राज्य स्तरीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन हेतु सुझाव कि इन खेलों को किस प्रकार से कैसे आयोजित किया जाता है, इससे क्या मानक होते हैं, इसकी कितनी समितियां होती हैं, इससे किसे जो ऑर्डर लेना पड़ता है और किन किन जो है प्रक्रियाओं से गुजरना है, इस पर चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले ये भी जान ले आप कि ये जो हमारे 3 कैटेगरी रखी गई है, जैसे राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसमें जैसे नेशनल गेम्स होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे और ओलंपिक, इन तीनों गेम्स के जो है मानक अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो बिल्कुल सेम पाए जाते हैं, सेम प्रक्रियाओं से गुजरता है। जैसे यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले ये भी देखते हैं कि ये कितने वर्ष पे कराए जाते हैं, कौन कौन से खेल कितने वर्ष में कराए जाते हैं। नेशनल गेम्स, राज्य स्तरीय गेम, ये प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। यह गेम अपने देश के जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में से चुनिंदे प्रदेशों को, जहां पर स्पोर्ट्स का जो थोड़ा सा चलन ज्यादा होता है या मानक के अनुसार अगर वो सही पाए जाते हैं तो उनको ये दिया जाता है, जिसे कहते हैं नेशनल गेम। उसके बाद राष्ट्रीय गेम, कॉमनवेल्थ गेम। ये कॉमनवेल्थ गेम जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका जो नियंत्रण है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल से इसको जो पारित किया जाता है, सूचना दिया जाता है, जिससे आप मेजबानी करें। कॉमनवेल्थ गेम ये प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ठीक ओलंपिक के तरह ये भी चलाया जाता है। इसमें भी अनेक देश भाग लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, अपने देश के ही अनेक प्रदेश के खिलाड़ी भाग लेते हैं राज्य स्तरीय में। लेकिन इसमें राष्ट्रीय अगर खिलाता है, कॉमनवेल्थ गेम आता है, तो इसमें अनेक देशों के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, और ओलंपिक जहां पर जुड़ जाता है वहां पर आप पूरे वर्ल्ड की टीमें यहाँ पर भाग ले सकती है, पूरे वर्ल्ड इसमें भाग ले सकता है। ये भी ओलंपिक भी आपको 4 वर्ष के बाद ही 5वें वर्ष में कराया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ओलंपिक में भी कई गेमें आते हैं, जैसे शीतकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये वगैरह इतने ओलंपिक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ कॉमनवेल्थ है, ये उसी प्रकार से गुजरता है, लेकिन इसमें एक कॉमनवेल्थ एक ही होता है और इसमें 3 से 4 गेम कराए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि इन गेमों को कराने के लिए, इन खेलों का आयोजन करने के लिए, मेजबानी करने के लिए हमें कैसे गुजरना पड़ता है, किन किन पद्धतियों से, किन किन कागजातों से गुजरना हमें। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान दिया कि अगर राज्य स्तरीय गेम कराए जाते हैं या कराने का जो मेजबानी दिया जाता है, इससे पहले IOA द्वारा एक समिति है, आईओ द्वारा, जो जिसे कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये हमारे देश का है। राज्य स्तरीय गेम कराने के लिए इन समिति से हमें क्या पड़ता है, आदेश लेना पड़ते हैं। ये आदेश पारित कराए जाते हैं। यह आदेश लेने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट आवेदन दिए जाते हैं। प्रत्येक राज्य चाहता है कि हमें राज्य स्तरीय नेशनल गेम कराने का मौका मिले, मेजबानी मिले, लेकिन उन चुनिंदे प्रदेशों में से किसी प्रदेश को दिया जाता है जहां पर खेल का थोड़ा सा चलन या खेल का वहां प्रकाश, जहां पर या कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहां पर खेल कम होते हैं, वहां पर खेल को जो है आगे लाने के लिए या प्रकाशित करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए भी एक प्रदेश को दिया जाता है, जहां पर हमारा स्पोर्ट्स खेल का जो तौर तरीके वहां का विकास हो सके। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा नेशनल गेम कराने के लिए या आदेश देने के लिए या AIO द्वारा, ठीक है, IOA द्वारा जो भी हमारी समिति होती है, इन समितियों द्वारा सबसे पहले जिस राज्य को देना है मेजबानी देनी, उस राज्य में
उस राज्य में पहले से भ्रमण किया जाता है। भ्रमण करने के दौरान उन जो कुछ मानक होते हैं, उन मानकों के अनुसार, जैसे मानक हमारा क्या होता है, खेल संसाधन, जिस प्रदेश को हमें देना वहां पर खेल का संसाधन है या नहीं, वहां पर ग्राउंड इस प्रकार का, खिलाड़ियों का रहने का स्थान, या खेलगांव, या परिवहन संसाधन, या अन्य इत्यादि जो हमारे खेल विकास का कुछ जरिया होते हैं, या अन्य प्रकार के जो हमें मानक के अनुसार चाहिए हुआ वहां पर है कि नहीं। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब हम ये चीजें अगर मिल जाती है आयोग को, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को ये सारी चीजें मिलती है मानक के अनुसार, तब जाके किसी राज्य को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वो भी जिम्मेदारी सौंपने के दौरान उसका डेट, उसका समय, सारी चीजें निर्धारित किए जाते हैं। उस दौरान कितने गेम कराए जाएंगे, 25 गेम, 50 गेम, इंडोर गेम, आउटडोर गेम। इंडोर गेम होंगे तो कौन कौन से गेम होंगे, आउटडोर गेम होंगे तो कौन कौन से गेम होंगे, इंडोर गेम के मानक क्या होंगे, आउटडोर के मानक क्या होंगे, उस दौरान कौन कौन सी कैसी व्यवस्था चाहिए ग्राउंड में, कोड में। उन सारी चीजों, उन सारे मानकों को देखने के बाद, उन सारी प्रक्रियाओं गुजरने के बाद हम क्या करते, तब जाके किसी प्रदेश को मेजबानी देते हैं, तब किसी प्रदेश को जो है यह आयोजन कराने का जो है हम अधिकार देते हैं। ये राज्य स्तरीय हो गया। अब इन राज्य स्तरीय गेमों को अगर मेजबानी मिल जाती है तो इनका जो भी कुछ, तो इनको भी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी राज्य को मिल जाता है कि ये मेजबानी आपको करनी है, ये हमारे पास, या आपको ये इस गेम लगभग 25 से 50 या आपको एक हफ्ते से लेके 15 दिन ये गेम कराने हैं, इतने दिनों में ये गेम कराने हैं, इनके ये मानक है, इनके अनुसार हमें गेम होनी चाहिए। तो या इस दिन ये गेम होगा, इस दिन ये गेम होगा, इसके रिजल्ट ऐसे आएंगे, इसके मेडल ऐसे दिए जाएंगे, सारी चीजें मानक के अनुसार अगर देखने के बाद ये पूरा हो जाता है, तब प्रदेश स्तर पे ये सूचना दी जाती है। और प्रदेश स्तर पर जब ये सूचना मिल जाती है तो प्रदेश के खेल निर्देशक, खेल उप निर्देशक, खेल मंत्री अथवा बजट मंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री, इन सारे जो प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, एक उच्च स्तरीय बैठक करते हैं। मेजबानी मिलने के बाद, बैठक करने के बाद इन सबसे पहले बैठक में 3 मुद्दों पर बात की जाती है। पहला मुद्दा क्या होता है कि खेल आयोजन कराने में, नेशनल गेम्स आयोजन कराने में कितने बजट की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर विचार किया जाता है। उसके बाद हमें कौन कौन से संसाधन की जो है व्यवस्था करनी है, उसके बाद हमें खेल से संबंधित किस किस उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से खेल कराने, उनके क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन सभी बातों पे क्या करते हैं, उच्च स्तरीय बैठक की जाती है। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो रिजल्ट आता है, उन रिजल्टों को क्या करते हैं, हम अपने देश के खेल मंत्री अथवा बजट मंत्री, वित्त मंत्री के पास ये सारी चीजें पेश की जाती है और बजट की जो है मांग की जाती है। बजट अगर आपके पास हो जाती है, पारित हो जाता है, तब उसके बाद क्या करते हैं, प्रदेश स्तर का जो है, प्रदेश स्तर पर एक मीटिंग करके इन सारे जो है नियमों को फॉलो करने का आदेश दिया जाता है। अब ये देखना है कि जिस प्रदेश में होता है उस प्रदेश में भी एक कमेटी तैयार की जाती है खेल आयोजन कराने के लिए। जैसे खेल निर्देशक, उप खेल निर्देशक, खेल के जो बजट जो होगा उसमें कोषा मंत्री, उप कोषा मंत्री, उसके बाद जो है जिला का, जिस जिले में अधिकतर गेम होने वाले हैं उस जिले के जिलाधिकारी, उसके बाद खेल विशेषज्ञ, इन सारे लोगों के लगभग एक सदस्य एक कमेटी तैयार की जाती है। उन कमेटियों के साथ फिर अहम बैठक की जाती है कि हमें ये गेम कराने हैं, इनमें किन किन प्रकार की जो है सुविधाएं चाहिए, यह गेम कराने के लिए हमें कौन कौन सी समिति बनानी पड़ेगी, कैसे सफल आयोजन किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाती है। तो इन कमेटियों से चर्चा करने के बाद फिर ये एक और अलग से समिति बनाई जाती है। लगभग 15 से 18 एक समिति तैयार की जाती है। उन समितियों के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग अधिकार होते हैं। जैसे उन समितियों में हम देखेंगे कि जैसे पहली समिति हमारी बनेगी खेल तकनीकी समिति। खेल तकनीकी समिति में यह कार्य दिया जाता है कि आप
खेल को किस प्रकार से नए टेक्नोलॉजी, नए उपकरण के माध्यम से खेल आयोजन कराना चाहते हैं, खेल तकनीकी, इसके तहत एक समिति तैयार की जाती है। उसके बाद खेल मान्यता समिति, कौन कौन से खेल को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, कौन से खेल को बाहर किया जाएगा, यह मान्यता एक समिति देती है, उसकी एक समिति तैयार की जाती है। उसके बाद एक समिति बनाई जाती है खेल गांव, जहाँ पे जहाँ पे खिलाड़ियों को रहने का स्थान, जहाँ पर खेले आयोजित कराए जाएंगे, वहां पर व्यवस्था किस प्रकार से करनी है वो खेल गांव समिति को दी जाए, एक खेल गांव समिति तैयार की जाती है। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी समिति, उस दौरान टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमें कैसे नए नए तकनीकियों, नए नए रिकॉर्ड से, नए नए वीडियो से, नए नए जूम से कैसे हम उसको जो विकसित करें, कैसे टेलीविजन पर लाएंगे, सारी चीजें नए कम्बिनेशन के साथ उसको तैयार करने के लिए समिति बनती है। उसके बाद एक आता है कि अवस्थापना समिति, कि खेल की जो स्थापना है, हम एक ऐसे दिनांक का स्थापन करें, एक ऐसे स्थिति बनाएं जिससे हम अच्छे सुचारू रूप से अपने जो खेल है उनको टाइम से स्थापन कर सकें। उसके बाद एक समिति बनती है खेल सेरेमनी समिति, जब खेल के दौरान किसी प्रकार का खेल या किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय खेल, किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है, तो सबसे पहले खेल आयोजन के लिए एक समिति तैयार की जाती है। वो आयोजन की शुभारंभ हम खेल का कैसे करेंगे, किससे कराएंगे, हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आवश्यकता हम देखते हैं ध्वज, गान, उसके बाद चिन्ह, चार्टर, उसके बाद शुभांकर, इन सारी चीजों को जो है इसमें हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, सेरेमनी। उसके बाद एक संस्कृति सेरेमनी होती है, संस्कृति समिति होती है कि खेल आयोजन के दौरान हमें कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम पेश करने हैं, उनके रूपरेखा तैयार करने के लिए संस्कृति समिति बनती है। उसके बाद मेडल वितरण, जब खेल के दौरान कौन से प्लेयर किस स्थान पे है, कौन से प्रदेश किस स्थान पे है, कौन से खिलाड़ी कौन सा स्थान हासिल किया है, वो दिन भर के या प्रत्येक खेल के बाद मेडल किस प्रकार से कैसे किसके हाथों से दिलाया जाएगा, उसकी एक समिति तैयार की जाती है, जिससे वो समिति उसको कार्य में सही प्रकार से कर सके। उसके बाद एक होता है आवास समिति, की खेल के दौरान या प्रतिभाग के दौरान जितने प्रदेश के खिलाड़ी आते हैं उनके रहने का स्थान, उनके रहने की व्यवस्था ये आवास के माध्यम आवास समिति करती है। या अनेकों प्रकार के मेहमान आए हैं, चाहे खेल अधिकारी, चाहे अनेकों प्रकार कोई भी व्यक्ति बाहरी आता है, तो उसको किस प्रकार से जो है आवास में रखना है, कैसे आवास में किसको कहाँ पर रखना है, इन सारी जिम्मेदारी आवास समिति को दी जाती है। उसके बाद आता है मीडिया समिति। इस दौरान जितने भी कार्यक्रम होते हैं पहले दिन से लेकर लास्ट दिन, और पहले दिन से क्या, जब तक आयोजन करने का या मेजबानी मिलती है तब तक की पूरी रिपोर्ट एक मीडिया समिति तैयार करती है। प्रत्येक रिपोर्ट, प्रत्येक दिन का रिपोर्ट भारत सरकार या अपने राज्य सरकार को ये सौंपती है मीडिया के माध्यम से, मीडिया को रिपोर्ट करती है और मीडिया के द्वारा उसे बताने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद होता है खाद्य समिति। इस आयोजन के दौरान हमें खिलाड़ियों के लिए खाने की कौन सी व्यवस्था की जाएगी और अन्य लोग जो आते हैं हमारे यहाँ उनको कैसी व्यवस्था करनी है, ये एक समिति, खाद्य समिति तैयार की जाती है। उसके बाद होता है परिवहन संसाधन व्यवस्था समिति, की खिलाड़ी अगर प्रतिभाग करते हैं या वहां पे प्रतिभागी आते हैं दूर से कई प्रदेशों से, या कोई हमारे अधिकारी आते हैं, तो उनको किस प्रकार से परिवहन व्यवस्था दें, उनको किस प्रकार से संसाधन से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए या प्रतिभाग करने के लिए उनको लाया जाए आवासों से। इस प्रकार का जो जितनी व्यवस्था की जाती है वो परिवहन संसाधन व्यवस्था समिति के द्वारा की जाती है। उसके बाद आता है मेडिकल एंटी डोपिंग समिति। इस समिति के दौरान जितने भी खिलाड़ी प्रतिभाग करने वाले होते हैं उनका मेडिकल चेकअप, या खेल के दौरान अगर चोट लग जाता है किसी खिलाड़ी को तो उनको किस प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की जाए, कौन सा हॉस्पिटल में कहाँ पर कैसे व्यवस्था करनी है, ये सारा इस मेडिकल समिति को जो है सौंप दिया जाता है। उसके बाद आता है सुरक्षा व सेवा समिति। इसमें होता है कि जितने भी कार्यक्रम हमारे या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या कोई भी कार्यक्रम अगर आयोजित किया जाता है, यह समिति बनाना अनिवार्य होता है कि सुरक्षा को देखते हुए कि जब गेम आयोजित होगा तो सुरक्षा किस प्रकार से होना चाहिए, या खिलाड़ियों को लाने की सुरक्षा कैसी होगी, या स्वयं की सुरक्षा कैसी करनी है, ये सेवा समिति तैयार करती है। उसके बाद होता है
सेमिनार प्रकाशन समिति कि हमें किस प्रकार का सेमिनार के साथ साथ अपने जो हमारे आपका थीसिस, हमारे पत्रिकाएं कैसे बनेगी, क्या है, इससे सारे जो है जिम्मेदारी सेमिनार संघ प्रकाशन समिति को दी जाती है। उसके बाद आता है मार्केटिंग व पब्लिसिटी समिति कि कौन से प्रदेश कौन से खेल में आगे है, कौन से खिलाड़ी किस खेल में आगे है, कौन से किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक किसको कैसे मिला है, उसका प्रकाशन, सारा मार्केटिंग, उसको जो समाज में लाना या अलग से कोई प्रचार करना खेल के दौरान, ये मार्केटिंग पब्लिसिटी एक समिति को दी जाती है। वो इस समिति को जो है पूरा कार्य करता है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप समिति की खेल के दौरान, जैसे हम देखते हैं खेल के दौरान कि कोई प्रचार आते हैं, प्रचार करने पड़ते, पोस्टर लगाकर, वीडियो के माध्यम से, पेपर न्यूज के माध्यम से, ये सब सारी जिम्मेदारी जो है स्पॉन्सरशिप समिति को दी जाती है, जिससे प्रकार से वो स्पॉन्सर कर सके। उसके बाद एक आता है राइप्सन ग्रीन प्रोटोकॉल समिति। किसी प्रकार के जो खेल के दौरान कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई ऐसा सूचना देना है, कुछ ऐसे अगर परिवर्तन करनी है, तो ये हमारी समिति राइप्सन ग्रीन प्रोटोकॉल समिति के द्वारा सूचना की जाती है। उसके बाद आता है आपका कि समस्त खेलों का नियम चार्ट्स तैयार करने के लिए एक चार्टर समिति तैयार की जाती है। यह आपका हो गया राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये ऐसे मतलब समितियां तैयार की जाती हैं जिनके माध्यम से हम एक खेल को आयोजन कर सके। इसमें अनेकों प्रकार की जो है कमियां आती रहती हैं खेल के दौरान। उन सारी कमियों को दूर करने के लिए, उन सारे कार्यक्रमों को सफल आयोजित करने के लिए सारी समितियां बनाई जाती हैं। और समितियां बनाने का ये भी एक जो उद्देश्य होता है कि समिति अपने कार्यों के साथ साथ जितने भी वर्क हैं, जितने भी जो है कार्य होते हैं खेल के दौरान, उन सबको अलग अलग बांटने से आसानी हो जाती है और वो कार्य करने में सफलता भी मिलती है। अगर हम किसी को ये कार्य बांटते नहीं है, देते नहीं है, ये समिति बनाते नहीं है, तो उस कार्य को करने में बहुत से ज्यादा कठिनाई आने लगती है और वहां पर किसी प्रकार का नियम फॉलो नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले हमें यह नियम बनाना आवश्यक है, ये समिति बनानी आवश्यक है। उसके बाद सारी चीजें करने के बाद, सारा रिपोर्ट तैयार करने के बाद, जो भी हमारा लास्ट डे होता है, ये सब चीज करने के बाद पूरी रिपोर्ट हम फिर करने के बाद देते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को। उसके बाद ये चीज करने के बाद दिखाते हैं फिर कि आयोग द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय खेल है प्राधिकरण, वो हमें अधिकार दिया है, इसलिए हमें सारी चीजें उनके सम्मुख भी पेश किया जाता है कि ये हमारी समिति है, ये ऐसे प्रकार से चलेगी। ठीक है, तो ये आपको हमें भाष्य का अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, नहीं समझ पाते हैं, तो मुझे मेरे वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा। अगले न्यूज का जो पाएंगे।